ये जो मैंने इतनी आपसे चर्चा की, वो चाहे राधा रानी से लेकर के माँ सीता तक की मैंने चर्चा की, इसमें एक दिल में और टीस मेरे छुपी हुई है जी। कि वो जमाना सतयुग का था या कलयुग का था। मैं तो व्यूवर्स में भी चाहती हूँ कि मुझे आप कमेंट करके बताएं। हम वैसे तो सनातनी बनते हैं, देवी की आराधना करने वाले बनते हैं, कन्या पूजन करने वाले बनते हैं। मेरा कोई मित्र ऐसा नहीं है, पुरुष मित्र या कोई कुलीग ऐसा नहीं है जो गालियों के नाम पे माँ बहन की गाली नहीं देता। दिल्ली में खासकर महाराष्ट्र, ये गालियां एक तरह से आपकी तुकबंदी हो गई हैं। आप किसी को बोलिए कि ये कहने की क्या जरूरत है, तो बोलते वी डिडंट मीन इट। मैं मीन थोड़ी कर रहा हूं वैसा, ये तो मतलब स्टाइल लब हो गया है। मुझे कमेंट करके मैं चाहती हूँ खासकर जो मेरे पुरुष दर्शक हैं वो ये बताएं कि क्या जीवन में कभी भी आपने एक बार भी ऐसा कोई है जिसने ये गालियों का प्रयोग नहीं किया है। तो आप कन्या भोज कराइए, आप देवी पूजा कीजिए और फिर उन्हीं के नाम पे गाली दीजिए और फिर कह दीजिए हम तो ऐसा मान थोड़ी रहे, हम तो खाली बोल रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? हाँ, ये डुअल काम है, ये प्रोफाउंड लाइफ नहीं है। दूसरी बात है कि आप संस्कृत में कोई गाली नहीं है तो बेटर है थोड़ी संस्कृत लैंग्वेज सीखिए, तो आप गाली दे नहीं पाएंगे बहुत फेमस इंग्लिश का ये थोड़ी है ना वेस्टर्नाइड संस्कारों का प्रभाव है। पहली बात तो ये है कि माँ या बहन या इन सब से रिलेटेड जो गालियाँ बनी, वो हमारे कल्चर का तो मूल प्रभाव है नहीं। हम लोग बहुत लंबे समय तक मुगल साम्राज्य के अधीन रहे और बहुत से ऐसे आचरण हैं भाषा रिलेटेड, क्रियाकलाप रिलेटेड। तो कभी आप, मैं ज़्यादा खुल के माइक पे नहीं कह सकता कि पर्सनलाइज चीज़ है, हाँ। थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स न चली जाए, पर आप सब, आपके व्यूअर्स एक्सप्लोर करें और आपको कमेंट में लिखें कि कभी ध्यान दीजिएगा कि माँ और बहन और सब चीज़ गालियों का उदय किस कल्चर के कौन सी रीति रिवाजों से पैदा हुआ है। ये भारतीय विचारधारा का मूल स्वरूप है। हमारे यहाँ तो नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और तीसरी बात, हाँ। पहली बात है कि इस प्रकार बहन बेटियों के नाम पर गाली बनाना, ये हिंदू परंपरा नहीं है। जिसकी परंपरा है आप सर्च करके आपको पता चल जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है हिस्टोरिकली। दूसरी बात, गुस्सा में गाली देना एक बात है, फिर वहीं दूसरी तरफ कैजुअल गाली देने का जो ट्रेंड है, तकिया कलाम हो गया, वो वेस्टर्न वर्ड है, जहाँ एफ वर्ड हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हमने मैं एक जगह पढ़ रहा था कि देयर आर मोर देन 28 एक्सप्रेशंस जिसके लिए साउंड के डिफरेंस से आप एफ वर्ड यूज कर सकते हैं। My God. if you are shocked, then you can use it in a different way. If you're excited, then you can use it in a different way. If you're exploring, then you're using it a different way. So using a swearing word, F word, for the different expressions, ये Western thought है. And then creating the, वो अंग्रेजी गालियों में माँ बहन नहीं है वहाँ वहीं तक सीमित है। And then फिर वो माँ बहन बेटी ऐसे फेमिनाइन रिलेटिव रिस्पेक्टेड रिलेटेड जेंडर्स, जिसमें भी जेंडर नहीं है, रिलेशन। यहाँ रिलेशन को बोला जा रहा है, माँ या बहन रिलेशन को बोला जा रहा है। तो उस रिलेशन को इतना एक्सप्लॉयटेशन करने की छूट कौन देता है? हम तो नहीं देते, ये हमारे संस्कार तो है नहीं। तो आप थोड़े से एजुकेटेड होइए, संस्कार को बढ़ा कीजिए, और जब आप जानेंगे वास्तविकता में तो आपको पता चलेगा कि मूल भारतीय परंपरा हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ आदर्श प्रदान करती है। वैसे मेरी बात तो लोग नहीं मानते, लेकिन अब आपने कह दिया है तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि 100 लोग भी अगर आज से इन शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दें तो मेरा ये 100वां एपिसोड सफल हो जाएगा। बिल्कुल, आप आज वचन लीजिए। मैं आप सबसे कहूँ, मैं कई लोगों को, मेरे दादा को, मेरे पिताजी को मैंने जीवन में आज तक एक गाली देते नहीं देखा। मेरे दादाजी बहुत गुस्सा होते, पता है क्या कहते? जा कृष्ण मुख कर ले यूं कहते। तो मैं उनसे पूछा कृष्ण मुख कर लेगा मतलब? बोले काला मुंह कराया जा तो एक साधु होते थे, वो कहते जा तेरा भला हो जाए महाराज, ऐसे बोल देते। जब गुस्सा होते थे ना तो ऐसे बोल देते थे। तो आप विचार कीजिए, इसको कैजुअलिटी में मत लाइए। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने
बहुत सारे एक्सप्रेशन को स्वेरिंग वर्ड से, एक बी से रिलेटेड है, एक एफ से रिलेटेड है, एक एस से रिलेटेड है। ठीक बात। एस भी एक बहुत चीप वर्ड है। मैं भी आपके यहाँ बोलूंगा तो आपका यूट्यूब उसी को ब्लॉक कर देगा। बीप भी लगाना पड़ेगा, कट करना होगा। तो एस भी एक वर्ड है, बट दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस बिकॉज यू आर लैकिंग ऑफ वोकैबुलरी। ठीक बात है। That's बिल्कुल थियोरेटिकली बात। मैं अगर आप एक्सप्रेस करना जानते हैं और आपके पास शब्द अच्छे हैं तो फिर आप क्यों प्रयोग करेंगे? ठीक बात। अगर आप शॉक्ड हैं तो you'll use F word in a different way. If you're really angry, then you're going to use it in a different way. इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था और वेस्टर्न इंग्लिश में तो कई बार गॉड के आगे भी उस वर्ड को यूज कर लेते हैं। वाकई? मैं तो अमेरिका इंग्लैंड खूब घूमा। हाँ। अब आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे, आई डोंट वांट टू नेम इट हियर। ठीक बात। अच्छा, मैं एक दो सवाल सिर्फ और ये शास्त्रों का लेके फिर थोड़ी सी पॉलिटिकल चर्चा भी करूंगी। अच्छा। एक एक मन में सवाल ये भी आता है, माँ होने के नाते भी ये मैं पूछ रही हूँ, आप भी बेहतर फील कर पाएंगे कि शिव जी जो कि भोलेनाथ हैं, इतना कोमल हृदय उनका है कि उन्होंने दैत्यों को अनगिनत अवार्ड दे रखे हैं, है ना? तो इतना कोमल जिसका हृदय है, जिसका नाम ही भोलेनाथ है, वो एक बच्चे की गलती पर उसका सर कलम कैसे कर सकता है? मैं गणेश भगवान की बात कर रही हूँ। चाहे वो जितने भी धृष्ट थे उस समय, चाहे वो किसी की भी बात नहीं मान रहे थे, चाहे कोई उनको झुका नहीं पा रहा था, पर किसी बालक का सिर कैसे कलम किया जा सकता है? देखो, एक मेटाफर होता है स्टोरी कहने का। हाँ। एक मेटाफर होता है कि जैसे हम एक मेटाफर यूज करते हैं कि भाई इनके पास तो इतना पैसा है कि ये खुद ही नहीं गिन सकते, पर इज इट पॉसिबल? नहीं। आपको अकाउंट बता देगा। हाँ। नहीं, बैंक छोड़िए, आपको डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा अगर आप नहीं गिन सकते तो गिन मशीन लग जाएगी घर में। ना गिन और टैक्स भर। हाँ। नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। एक मेटाफर होता है। तो पिता ने क्या किया? गर्दन नहीं काटी, अभिमान को काटा। ये गर्दन, ये सिर अभिमान का प्रतीक है। ये अभिमान है, हम सिर उठाते हैं। जिसके सामने सिर झुकाना चाहिए उसके सामने सिर उठाया जाए। नहीं, ये प्रतीक हुआ जो आप बता रहे हैं, सिर तो काटा ही था। हाँ, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो वो काटने का मतलब, एक चीज मुझे बताइए कि एक्चुअल में सिर काटा के दूसरा सिर लग सकता है इस टाइम? भोलेनाथ कुछ भी कर सकता तो है। इसीलिए उस विषय को समझिए। जो कुछ भी कर सकता है तो उसको ये भी करने दीजिए ना फिर, जब यही बात है तो। जब वो सब कर सकता है तो लेट हिम डू दिस। ऐसे तो परशुराम जी ने अपनी रेणुका माता का भी माथा काट दिया था, पर वो भगवान है। फिर अगर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन एंड देयर इज नो आंसर, बिकॉज जो दूसरे का सिर लगा सकता है वो काट भी दे तो क्या डिफरेंस पड़ गया, बेटर ही हो गया। पर अब हम अगर ह्यूमन टीचिंग्स की लेवल पर बात कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई किसी का सिर नहीं काट सकता। हाथ काट दे तो चलो दूसरा ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, पर ये तो अभी ट्रांसप्लांट होने की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, पता नहीं आगे आएगी कि नहीं। तो अगर इस मेटाफर का टीचिंग्स क्या है कि जिस पिता के सामने पुत्र को सिर झुकाना चाहिए उसके सामने सिर तान के खड़ा है, ये व्यक्ति के अभिमान का स्वरूप है। तो शंकर दूसरे का अभिमान नष्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है। जो भोला भाला है उसको किसी का अभिमान अच्छा लगेगा? जो कहीं भी बैठ जाता है, जो 24 घंटे अपना मंदिर का दरवाजा खोले बैठा है, जो दैत्य पर भी कृपा कर देता है, जो 2 बूंद पानी के जल पर प्रसन्न होकर रावण जैसे को भी लंका का राज्य दे सकता है। सरल को अत्यंत सरलता प्रियता रखती है। और वहां पुत्र भी बनकर जिस पिता को जिसकी खबर भी नहीं है, अब आप कहो तो महादेव सब कर सकते तो फिर तो ये भी पता होगा कि मेरा ही बच्चा है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे, अभी गॉडली लेवल पर बात नहीं कर रहे। हाँ। तो गॉडली लेवल पर तो जो काट सकता है वो दोबारा काट देते, फिर जोड़ देते, तो 10 बार कर लेंगे, फिर क्या डिफरेंस हुआ? पर यहां बात ये हो रही है, तो जब व्यक्ति अपने जीवन में से समर्पित होकर अभिमान नष्ट करता है, अब उसके बाद हुआ क्या? हाथी का सिर लगा। इसका मतलब बिगर हेड, बिगर थॉट, है ना, बिगर आईज, क्लियरर विजन, मोर टू हियर, बड़ी आंख। और इस लीला का प्रभाव क्या पड़ा कि जब राज्य बंटना था
और कहा कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तो एक बेटा तो सच में पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चला गया और दूसरे बेटे ने उसी पिता को और उसी माता को बिठाकर परिक्रमा दी और इस समय प्रथम पूजक होकर गणपति विराजमान हो गए। तो अगर किसी को फर्स्ट तक पहुंचाना है तो उसके वर्स्ट को समाप्त करना पड़ेगा, उसके वर्स्ट को खत्म करना पड़ेगा। बचपन में जो इस तनाव में है और इस अदा में है वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? तो शिव के एक प्रहार ने फर्स्ट पहुंचा दिया गणपति को। ये हम लोगों के समझने की बात है। हाँ। इसलिए अभिवादनशीलस्य, शास्त्र कहते हैं जिसका अभिवादन होना चाहिए उसके अभिवादन करने में कभी चूकेगा नहीं, झुके रहिए आप, क्योंकि कई बार हमारा तन्ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये लीला पिता पुत्र दोनों ने मिलकर हमारे लिए की है। इट इज नॉट व्हाट दे आर डूइंग। अब आश्चर्य की बात पता है क्या है? क्या? कि वही महादेव जो भगवती से शादी करेंगे और बाद में गणेश को पैदा करेंगे, वो अपनी शादी में पहली पूजा गणेश की कर रहे हैं। पहला पूजन उन्होंने खुद ने गणेश का किया, तभी तो वैदिक विवाह किया है शिव और पार्वती ने बैठकर। हाँ। तो ये सब भगवदीय लीला है, इसका आनंद लेना चाहिए। और उससे हमारी सीख क्या है? दे आर परफॉर्मिंग टू इम्प्रूव अस। ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। एक रामलीला में एक बार पिता रावण बना क्योंकि भारी भरकम था, बेटा राम बना, युवा था, पतला था। अच्छा। तो बेटे ने तो एक्चुअल में पिता पर प्रहार किया। हाँ। पर प्रहार कहाँ किया? ये तो लीला है। हाँ। दोनों उतर के आए, तुरंत राम ने वेश वाले ने रावण वेश वाले को प्रणाम किया, पिताजी क्या, और बेटा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हाँ। तो एंजॉय द प्ले एंड लर्न फ्रॉम दैट। अब हम आते हैं पॉलिटिकल चर्चा के ऊपर। अच्छा। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं। मैं थोड़ा सावधान होकर बैठ जाता हूँ। सावधान वाला ही सवाल ये है क्योंकि सावधान मुद्रा अब अनिवार्य कर दी गई है वंदे मातरम के लिए भी। बिल्कुल सही है, जो पहले नहीं थी। ओके। अब इसको लेके जंग है अलग, क्योंकि एक विशेष वर्ग है मुस्लिम धर्म के लोग जिनका ये कहना है कि 2 छंद जब तक थी तब तक तो ठीक था, हम मानते भी थे, हम गाते भी थे। अब बाकी की 4 छंद जो आपने जोड़ दी है उसमें तो दुर्गा का भी वर्णन है, उसमें सरस्वती का वर्णन है, उसमें लक्ष्मी का वर्णन है। तो हम कैसे दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी का जयगान करें? आपका क्या टेक? अच्छा, जो ये प्रश्न कर रहे हैं वो दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी को कितना जानते हैं? उनका कहना हम जानना नहीं चाहते। क्यों जाने? तो फिर गा लीजिए। जब जानना ही नहीं चाहते तो आपको पता ही नहीं है कौन, और जब बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है तो आप चले ही जाते हो। अब आपको पता ही नहीं है, आप जिसकी दुकान से इतने दिनों से दूध खरीद रहे थे वो क्या मिलावट कर रहा था, तो आपको जब पता ही नहीं है तो खरीद लो। तो जब या तो पता करो, और पता करना ही नहीं चाहते तो इसमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरे धर्म को पता करना चाहिए। भारतीय संवेदनशीलता से, संविधान से युक्त जो इस भारत की मूल आस्था को विकसित करने वाला कोई भी पद हो, जो वर्षों से गाया जा रहा हो, जो हर गीत, हर पद, हर छंद पर बना हो, कितना सुंदर लगता है। हमारे माँ शब्द का अर्थ आपको समस्या तब नहीं होगी जब आप केवल माँ ही शब्द का अर्थ समझ लेंगे। माँ को गाली बना के बोलेंगे तो कैसे काम बनेगा? यहाँ वंदे मातरम शब्द का है, तो हमारे यहाँ माँ शब्द का अर्थ क्या है? वो कोई भी ऐसा तत्व जो हमें पालता है। इसलिए हम गंगा को माँ कहते हैं, क्योंकि गंगा हमें पालती है। हाँ, पालने वाला परमात्मा ही है, पर परमात्मा जिस माध्यम से हमें भेज रहा है, जैसे पत्र पोस्टमैन लाया है आपके किसी मुर्शिद का, तो पोस्टमैन भी तो आपके लिए रिस्पेक्टेड है। यू गेट आउट, गिव मी द लेटर। तो मैंने माना कर रहा, पाल रहा खुदाई है, परमात्मा ही है, पर वो जिस माध्यम से हमें पाल रहा है हम उसका भी तो सम्मान करते हैं। गाय के किसी न किसी प्रोडक्ट का दूध, चीज, पनीर, घी हमने प्रयोग तो किया ही है ना, उसने हमें पाला है ना, इसलिए हम उसको माँ कहते हैं। जिसने हमें जन्मा है हम उसे माँ नहीं कहते, उसे हम जननी कहते हैं। भारतीय परंपरा में 2 शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं।
जननी होना और माँ होना एक दो स्वतंत्र अचीवमेंट्स हैं। अरे हम व्रज की परंपरा में कहते हैं यशोदा माँ है, कन्हैया पाली है उन्होंने। हालांकि ये भी कथाएं मिलती हैं कि कृष्ण का जन्म यशोदा से भी हुआ है, अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। पर अगर एक जो प्रचलित कथा है उसमें तो यही है कि देवकी ने जन्म दिया है। 10, 11 वर्ष और 6 महीने के जब कृष्ण हो गए तब मथुरा गए हैं, इतने बड़े को करके भेजा है। तो माँ शब्द और जननी शब्द में अंतर होता है। तो हमें माँ गाय पालती है, हमें गंगा पालती है, हमें जननी पालती है, हमें देवी एनर्जी शक्ति अनंत रूपों से पालती है, इसलिए वो हमारी माँ है। ये भारत हमें पालती है, इसलिए वंदे मातरम है। अब इसकी परिभाषा आप नहीं समझेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो उसमें चाहे भले हिंदू देवी देवताओं का नाम रहे, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को भी वो गाना चाहिए। मैं उस अब तो विकल्प नहीं बचा, अब तो उसका गाना ही होगा। गान तो हम उस पर संवाद ज्यादा न भी करें क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। पर मैं इतना कह सकता हूं, उसका गान किसी देवी देवता के लिए नहीं हो रहा है, उसका गान भारत के लिए हो रहा है। वहां वंदे मातरम भारत की वंदना है, वहां जो स्वरूप है वो भारत का है, उसमें शब्द के प्रयोग हैं। यहाँ उपासना किसी देवी की नहीं है, यहाँ उपासना भारत की है और भारत का सम्मान संवैधानिक रूप से जिस परिवेश में हो सके उसको करना चाहिए। आपने अब इसके पहले मूवी रिलीज हुई थी सारी जहां से अच्छा, अब जहां शब्द तो हिंदी का ही नहीं है। हाँ सही बात है। फिर भी हम लोगों ने सम्मान किया, हमने तो उसे नहीं हटाया, हमने कहा भी नहीं हम नहीं गाएंगे। जहां शब्द न संस्कृत का है न हिंदी का है। पर महाराष्ट्र हम तो सुबह से रात तक जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं शब्द तो आते ही हैं उर्दू तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों तकलीफ है हमें? हाँ तो हमें नहीं तकलीफ है, आप भी मत लीजिए तकलीफ, बस यही तो हम कह रहे हैं। ठीक बात। आपने केरला फाइल्स पहले जो रिलीज हुई थी वो देखी हाँ थोड़ा बिल्कुल देखी थी, यस याद आ गया मुझे, टाइम हो गया पर जरूर देखी थी। अब केरला फाइल्स 2 आ रही थी, हाँ जिसे अभी रोका गया है। अच्छा ये नहीं पता फ्राइडे मुझे। ही रिलीज होने वाली थी। ओके हमारी बात भी हुई थी उनके डायरेक्टर से, उनके डायरेक्टर का नाम क्या है? कामाख्या नारायण सिंह जी। उनसे हमारी बात हुई थी, हम उनका पॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टे लगा हुआ है मूवी पे तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पॉडकास्ट पे बात नहीं करना चाहता। मैं समझना ये चाहती हूँ आपसे कि अब ये कहा जा रहा है कि मूवी इसलिए लेके आई जा रही है क्योंकि केरला में चुनाव है तो इससे एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अच्छा, तो ऐसा लव जिहाद जैसा मामला आपके हिसाब से हो रहा है देश में? नहीं ये तो एक्चुअल में हो रहा है, ये तो फिगर्स हैं, आप गूगल करके देख लीजिए। बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने इस पर रिसर्च की है, इसमें जेन्युइन वुमन का रिव्यूज़ हैं, यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यूज़ हैं। तो मेरे ये नहीं मानने से उसकी रियलिटी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कोई केवल इसी उद्देश्य से शादी कर रहा है और फिर धर्म को प्रधानता दे रहा है, जो कि बहुत से लोग बचकर आए हैं, बहुत से लोगों ने रिव्यूज़ दिया है, तो इट इज़ नेवर अ गुड थिंग। ये तो सही में ठीक होना चाहिए। अभी ये भी खबर आ रही है, खबर क्या सच्चाई है मैं आपको बताऊं कि केरला फाइल्स 2 जो आ रही है मूवी, उसमें केरला की कोई स्टोरी ही नहीं है। ओके उसमें बंगाल की है, उसमें राजस्थान की है, बाकी स्टेट की अलग अलग स्टोरी है। पर पहले वाली मूवी में जिसमें केरला की स्टोरी दिखाई गई थी, अब दूसरी मूवी में केरला की कोई स्टोरी नहीं है। तो केरल के लोगों का ये कहना है कि ये हमारे राज्य को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ओके तो सम्मान करना चाहिए। अभी मैं इसमें, मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, पर मैं ये कहूँगा मूवीज समय समय पर अपना काम करती रही हैं, बिगाड़ने का भी और सुधारने का भी। बिगाड़ा भी मूवीज ने बहुत है, और कभी कभी कोई सावधान व्यक्ति आ जाता है तो हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है, आउटफुट को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे सेलिब्रेशन शादियों को इन्फ्लुएंस किया है, इम्प्रूव भी किया है, डिग्रेड भी किया है, रियलिटी को भी दिखाया है। तो ये तो पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो एंड दे ऑल्सो कॉल इट एन एंटरटेनमेंट। पर आपको भारत के संविधान पर ये आस्था रखनी चाहिए कि उसको अभी रोका भी गया है, जिसका मतलब भारतीयता जीवित है, हमारी संवैधानता की स्वरूपता निश्चित है और हम लोग उस संविधान का यथावत सम्मान करते हैं। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है और सनातन धर्मी ऐसा है जो अपने शास्त्र के समान संविधान का सम्मान करता है।
तो हम क्यों नहीं करेंगे? अब अगर सच में ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट को फेम या डिफेम या किसी के करने से कोई फेम या डिफेम हो जाती है। और जनरली कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई एक नाम फेमस हो जाता है। यहाँ बहुत सारी मुल्तान बेकरी, कराची दूध, ऐसी कई से स्टोर खुल जाते हैं। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ वो जगह है। अब मैं अमेरिका में था तो एक जगह वृंदावन रेस्टोरेंट खुला हुआ था, तो ये शीर्षक है क्योंकि कोई जगह फेमस हो जाती है। हाँ। तो फर्स्ट मूवी मेरे ख्याल से केरला के नाम से क्योंकि फेमस हुई है। आई डोंट नो, मेरी कोई डायरेक्टर से बात नहीं हुई। हाँ। हो सकता है उसने स्टोरी को और फेमस बनाने के लिए ये नाम, जैसे साइंस ने यूज किया और नाम दे दिया, वी हैव फाउंड आउट द गॉड पार्टिकल बिकॉज दैट वाज अ फेमस नेम। रियलिटी तो आपने कहा कोर्ट देख रही है, और देश में सत्यता और शांति का माहौल इस प्रयासों से बनना चाहिए। सत्य भी पता होना चाहिए। हाँ। और फिर शांति भी होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब एक ट्रेंड चल गया है सनातन बचाने का। कि धर्म खतरे में है और सबको मिलके इसे बचाना होगा। तो आप मानते हैं सनातन खतरे में? नहीं, खतरे में तो नहीं है, पर हाँ, हम जागरूक तो होना जरूरी है ना। क्योंकि आप जनसंख्या गणना की बात कीजिए, आप और हमारे सामने जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं इस समय समाज में, तो हम सभी, क्योंकि हम इतने हिस्सों में बटे, इससे हमें दूसरे धर्म का कोई विरोध नहीं है। हम कास्ट्स में बट रहे हैं, सरनेम्स में बट रहे हैं, स्टेट्स में बट रहे हैं। आज हम जिस स्थिति में भारत इतने समय से अभी तक जिस मैच्योर स्टेट तक पहुंचा है, तो यूनिटी की तो आवश्यकता है ही है ना। इसलिए इन सब कदमों से सनातन धर्मी बहुत अच्छे से यूनाइट हो सके, तभी तो बचेगा। एक्चुअल में इसका उद्देश्य यही है। तो सबको उसके लिए प्रयास करना होगा। डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बड़े से बड़ा महापुरुष और बड़े से बड़ा नागरिक भी प्रयास कर रहा है। छोटे नागरिक, छोटे से छोटा नागरिक तभी कोई बड़ा कर पा रहा है। कृष्ण तो उंगली पर गोवर्धन उठाते हैं, पर डंडे तो सभी लगाते हैं ना। तो छोटे ही मिलकर बड़े हो रहे हैं। कोई बड़ा शब्द कोई व्यक्ति के बड़े होने से बड़ा नहीं होता, जब सब लोग मिलते हैं। और सनातन धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं और सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, घरों घरों में प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमें हमारे यहाँ की कुरीतियों से ऊपर आना चाहिए, हमें नारी सम्मान पर बात करनी चाहिए, हमें गौ सेवा पर बात करनी चाहिए क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। हमें राष्ट्र की भक्ति पर बात करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से जो भी हमारी देश की ऋषि और कृषि, इन दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश ने, मैं तो कहता हूँ, मेरे नंद बाबा के 2 लड़का हैं, एक जवान है, एक किसान है। बलराम जी हल लेकर चलते हैं और कृष्ण सुदर्शन लेकर चलते हैं। तो ये सब हमारे जीवन की आस्थाएं हैं और उससे इस देश की उन्नति होती है। हम जब सुनते हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर, और मैं आपको बताऊं कि ये आज ही की खबर है कि बटुकों के साथ कुछ गलत हुआ है। ये रिपोर्ट भी अब तस्दीक कर रही है, मतलब रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि उनके साथ गलत कार्य हुआ। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आपका क्या इसके ऊपर कहना है? जो भी सही व्यक्ति है उसके साथ कुछ भी गलत होना डेफिनेटली गलत है। वो कोई भी किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो। और इस देश की परंपरा और यहाँ की हिंदू संस्कृति किसी भी विद्वान और बटुक के सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान। कोई बटुक नहीं भी होता तो भी उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, चाहे चतुर्थ वर्ण का शूद्र है। चारों परिवेश में किसी के साथ भी गलत हो नहीं होना चाहिए। पर वहाँ मैं उपस्थित नहीं था और माघ मेला में जा भी नहीं सका, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स पर मैं भरोसा नहीं करता। क्योंकि मीडिया तो एक सेलिब्रिटी को जाने कितनी देर पहले ऊपर पहुंचा देती है, फिर पता चलता है कि वही घर वाले कह रहे हैं कि मैं हूँ अभी, फिर बाद में डिक्लेरेशन होता है। तो मैं इस पर तो भरोसा नहीं कर सकता। हाँ। पर निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में जो किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए।
भरोसा इस पे से उठना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हम देखें तो राम रहीम से लेके आसाराम बापू से लेके राधे माँ तक, इसके पहले भी हम अगर इतिहास उठा के देखें तो ऐसे कई नाम पूर्व में भी आए हैं, और शंकराचार्य का पद तो मुझे लगता है सबसे ऊंचा है। तो उस पद के ऊपर अगर आँच आए तो जो उनके अनुयायी हैं उनका तो फिर डोलेगा ना मन, जी होगा जी, क्यों नहीं डोलेगा। पद के ऊपर पद का सम्मान हमारे यहाँ सदा किया गया, और ये संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति के पद पर है तो पद का ही तो सम्मान है, प्रधानमंत्री के पद पर है तो पद का ही सम्मान है, चाहे व्यक्ति कोई कैसा भी हो, तो पद का तो सम्मान सदा करना ही चाहिए, और पद का सम्मान इस देश की आस्था सदा करती भी आई है। और फिर उस पद के ऊपर जो व्यक्ति विराजमान हैं उनका भी उस पद के अनुसार ही स्वरूप है और व्यवहार है, उसका सम्मान करना प्रत्येक सनातन धर्म की आस्था है। शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के आचार्य हैं, उसी प्रकार से वैष्णवाचार्य हैं, उसी प्रकार से मध्वाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। तो भारत में एक आचार्यों की श्रेष्ठ परंपरा है, और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना, अगर वो उस पद के आचरण से ठीक अनुशीलन कर रहा है तो सदा उसका सम्मान किया गया है। परंतु अगर कोई उस पद से विमुख आचरण कर रहा है, जैसे सन्यास या कई पदों में ये नियम है कि अगर आप सन्यास के बाद पद पर विराजते हैं तो आपको विदेश गमन नहीं करना चाहिए। तो इस देश में बहुत बड़े महापुरुष हुए, पूज्यपाद श्री सत्यमित्यानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण किया, और देश की संत परंपरा के आधुनिक विवेकानंद उन्हें कहते हैं हम लोग। हमने उनका खूब स्नेह पाया, यहाँ भी आए हैं, और बड़े बड़े श्रेष्ठ उनके शिष्य हैं। तो जब उन्हें प्रदेश में जाकर निमंत्रण प्राप्त हुआ कि मुझे सनातन धर्म के लिए विदेश जाना है, तो उन्होंने शंकराचार्य के पद का भी परित्याग किया। शब्द आया निवृत्त शंकराचार्य होकर वो विदेश गए। उन्होंने लंदन में वन ऑफ द प्राचीन सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की। तो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए जो उस पद के नियम का पालन करते हैं, और अगर वो नियम के किसी कारणों से उसका अतिक्रमण होता है तो दो बातें होती है, तो वो स्वयं पद का परित्याग कर देते हैं। उन्होंने पहले पद त्यागा, फिर उसके बाद वो विदेश गए और बाद में पूरी दुनिया में घूमे और सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार विस्तार किया। उन्होंने ये निर्णय तक किया कि अगर कोई पद मेरे प्रचार और सनातन धर्म की स्थापना के लिए मुझे सीमित करता है तो मैं उस पद से बड़ा है धर्म। उन्होंने पद तक का परित्याग करके विश्व भर में, और मैं कोई ये अभी का नाम है, कोई पुराना नाम नहीं, भी थोड़े दिनों पहले हरिद्वार में उनकी समाधि पूजन का आयोजन हुआ, और इस देश की गृह मंत्री से लेकर और डिफेंस मिनिस्टर से लेकर कोई ऐसा पदासीन व्यक्तित्व नहीं था जो उस समाधि पूजन, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, हरिद्वार में न पहुंचा हो। तो इस प्रकार से भारतीय परिवेश में पद और पदासीन आचार्य के आचरण व्यवहार को देखकर सदा सम्मान करने की परंपरा रही है। अब वो जो संवैधानिक ऊहापोह है, क्योंकि शंकराचार्य जी वहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी उपस्थित थे, अन्य भी बड़े बड़े आचार्य जन उपस्थित थे, वास्तविक वस्तु स्थिति से तो उस पर खोजबीन आपने कहा आजकल चली रही है। आई बिलीव सबको न्याय मिलेगा। आपने कहा पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि माघ मेला जब चल रहा था तो प्रयागराज मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कहा कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, और फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके आगे कह दीजिए योगी आदित्यनाथ को कि वो अपने हिंदू होने का पहले प्रमाण दें। मीडिया पर और सभी लोगों के बीच कोई ऐसा सिनेरियो नहीं पैदा करना चाहिए कि किसी भी दो महापुरुष के बीच में मतभेद हो और जिससे धर्म की कहीं भी हानि हो। दूसरी बात, अब इसमें मीडिया नहीं, एक मिनट मैं बात करूं, क्योंकि इन विषयों को आनंद आता है ना। माघ मेला में बहुत कुछ हुआ कितने बड़े बड़े साधनाएं हुई, यज्ञ हुए, कथाएं हुई, करोड़ों लोगों ने निःशुल्क भोजन किया। वेयर इज द रिपोर्ट? कुंभ होता है, एक कोई सामान बेचने वाली व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाती है, कोई टेढ़ा चलने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा रिलीजन जर्नलिज्म का इस देश में एजुकेशन होनी चाहिए। मैं भी कल बोला था, एक बहुत बड़े न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे गया, MD लिखा हो, MBBS लिखा हो, तो हमें उन टाइटल की एक्सप्लेनेशंस पता है, पर आचार्य, योगी,
इन शब्द की एक्सप्लेनेशंस अगर नहीं पता होंगी तो हम इन सब प्रोपोगेंडास को से बहुत अच्छे व्यूज ले सकते हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा, ये तो उन दोनों जनों के बीच की बात है और मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा है और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उन्होंने क्या कहा और उसको किस तरीके से, क्योंकि मैं एक बार एक जगह कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 2.5 घंटे का संवाद था। उस 2.5 घंटे के संवाद में केवल आधे सेकंड एक प्रश्न हुआ कि उस समय मंदिर नहीं बना था अयोध्या का, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, मैंने कहा जरूर बनना चाहिए। तो मेरी 1.5 घंटे की बात में सब गायब हो गया, केवल ये एक ही प्रधान मुद्दा उठाया गया, बिकॉज ट्रेंड कर रहा था। ये हम और आप दोनों जानते हैं, सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं। हाँ। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक विषय समझिएगा, जो गोरक्षनाथ जी की परंपरा है उसमें जो योगी शब्द का सीधा अर्थ होता है जो योग करता है, परंतु जैसे मैं खुद भी मध्व गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य हूँ तो उसके एक नियम है। ये जैसे अखाड़े में कोई महंत बनता है, आपने कुंभ के समय आयोजन देखा होगा, तो भंडारा होता है, अखाड़ा आता है, फिर उसको बड़ी शॉल दिए जाते हैं, साफा बांधा जाता है, अभिषेक होता है। मीडिया ने बहुत कवरेज किए हैं ऐसी चीजें। हाँ, अभी तो ममता कुलकर्णी वाला सबसे ताजा, जो, हाँ वही कह लीजिए। बस अब देखिए क्या बढ़िया, कितने सिद्ध हुए, पर आपको एक ही पे ममता क्यों आई पता नहीं, इतने समता वाले भी घूम रहे थे। सबसे ताजा उदाहरण है। हाँ मतलब आई मीन टू से, और किसी का नाम बताइए जिसका हुआ, यही मेरा प्रश्न है। हुआ तो लाखों का था, अब एक ही में सबको मसाला मिलता है तो हम क्या करें, इसमें हमारा दोष नहीं है। हाँ। आपको दूसरे का नाम भी पता तो, लेकिन मैं आपको नहीं फंसा पाती। हाँ। मैं आपसे कोई सवाल नहीं, मैं उत्तर पे आ रहा हूँ। हाँ। तो वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो एक सिस्टम है, वोट हुआ गया, कैलकुलेशन हुई, पार्टी ने चुनाव किया, व्हाटएवर, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर या कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई स्पीकर बनता है, या उसका एक प्रोसेस है। हाँ। तो एक जब कोई महंत बनता है उसकी एक प्रोसेस है। तो एक जब कोई शंकराचार्य जी बनता है, फॉर द नॉलेज, आपकी ऑडियंस की नॉलेज के लिए, तो उसमें सब शंकराचार्य जी उपस्थित होते हैं, वो डिक्लेरेशन देते हैं, या जो पुराना शंकराचार्य होते हैं वो बताते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है। संतों की परंपरा में ये सब आम परिवेश में चलती रहती है चीजें। तो कोई पैदा शंकराचार्य नहीं होता, एक पद्धति से सब लोग मिलकर उसे घोषित करते हैं, उनके पूर्व शंकराचार्य निर्देशित करते हैं कि ये कौन होंगे। दक्षिण में भी हमने शंकराचार्य के पद पर जो विराजमान है वह वर्तमान शंकराचार्य अभी वृंदावन आए थे, राधारमण जी का दर्शन करके गए थे। मध्व संप्रदाय में भी ऐसे ही होता है। फिर जो आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द का प्रयोग गोरक्ष पीठ की परंपरा से, वहाँ जो दीक्षित होते हैं, वहाँ जो संन्यास लेते हैं, उनको जैसे हरि, जैसे गिरी, जैसे गिरी के साथ आप तीर्थ, पुरी, सरस्वती, ये दशनामी संन्यास में संन्यास लेने के बाद, जैसे पूज्य शंकराचार्य जी के नाम के आगे आप सरस्वती शब्द का प्रयोग, तो ये सरस्वती शब्द का भी प्रमाण देना पड़ेगा अगर कोई प्रमाण मांगे तो, और योगी शब्द का भी प्रमाण दिया जाएगा अगर कोई प्रमाण मांगे। अगर आप गोरक्ष पीठ में दीक्षा ले रहे हैं तो वहां आपको योगी उपाधि मिलती है। अगर आप दशनामी सन्यासियों में सन्यास ले रहे हैं तो आपके गुरु आपको पुरी या गिरी या सरस्वती ये उपाधि देते हैं और फिर उसके बाद शंकराचार्य पद के ऊपर बिठाते हैं। तो मैं ही दोनों का प्रमाण दे दूंगा मुझे क्योंकि सिस्टम मालूम है। हाँ। और हम आप दोनों मिलकर अध्ययन करेंगे, मैंने महाभारत दी है। हाँ। तो हमारे आपके माध्यम से पूरी जनता भी सीख लेगी कि कैसे शंकराचार्य जी बना जाता है, कैसे योगी बना जाता है। बात खत्म हो गई। हाँ, अब मैं ये मानती हूँ कि उधर भी बात खत्म हो जाए तब तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात, देश के हित में। प्रधानमंत्री मोदी को लेके आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं, अच्छी बात है, सबको सुधार की जरूरत है। और उन्होंने हर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पर जो उन्होंने पिछले 10, 15, 20 वर्ष से पूरे विश्व में जो भारतीय परंपरा, यहाँ के डेवलपमेंट, सबको लेकर जो कार्य किया है वो बहुत सम्माननीय है और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है।
पर और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होने भी चाहिए जो आगे हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर और चिकित्सा को लेकर, हम लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी जगह पर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारी जगह पे इम्प्रूव हो रहा है, पर एक पॉजिटिव फ्लो है। एक आध दो दिन में तो चीज़ें चेंज नहीं होती, पर एक बहुत बड़ा चेंज और फ्लो है, और उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान ने कोई आशीर्वाद भारत को दिया है जो ऐसी पूरी, एक ही व्यक्ति हो, पूरी व्यवस्था न हो तो भी काम नहीं बनता। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति और फिर उसके साथ पूरी एक व्यवस्था ये खड़ी हो पाई, ये एक दैवीय कृपा के बिना संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी होती है पर व्यक्ति नहीं ठीक रह पाता। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत अच्छा होता है पर व्यवस्था नहीं नीचे ठीक हो पाती तो काम नहीं बन पाता। पर जब व्यवस्था और व्यक्ति दोनों श्रेष्ठ क्लब्ड होते हैं तो फिर पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है, और वो सिचुएशन साधारण नहीं है, देवीय कृपा के बिना हो नहीं सकती। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि मोदी सरकार में सनातन को लेके, उसके प्रचार प्रसार को लेके ज्यादा काम हो रहा है और ज्यादा बातें हो रही हैं क्या? नहीं, उसमें हम लोगों की भी तो मेहनत है ना थोड़ी सी। उनका तो, उन्होंने तो उसको प्रोत्साहन दिया है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, जिस विषय को लेकर वो सरकार में आए भी थे, विश्वनाथ जी का हो गया। तो डेफिनेटली पुनर्स्थापन, भारतीयता के पुनर्स्थापन पर तो उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन दिया ही है, जो धर्मगत तो है ही, राष्ट्रगत है। यहाँ के हिस्टोरिक एस्टेब्लिशमेंट को रीस्टेब्लिश किया है। राम जी हिस्टोरिक व्यक्ति भी हैं हमारे भगवान होने के साथ, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। तो यहाँ की राष्ट्रीयता को आपके माध्यम से पुनर्स्थापन की प्राप्ति हुई है, और उससे फिर इंजन अच्छा मिल जाए और सारे डिब्बे अच्छे हों तो ट्रेन दौड़ जाती है। तो ये अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जी। तो बाकी है, अभी मानते हैं? नहीं, होना ही चाहिए, क्योंकि मथुरा का जिस परंपरा से संबंध है, जहाँ का जिस परंपरा से संबंध है, वहाँ उस तत्व की प्रधानता होनी जरूरी है। कश्मीर में अगर सेब अच्छा मिलता है तो आप वहाँ क्यों आम उगाएंगे? अगर कहीं आम अच्छा मिलता है, उग रहा है ना वहाँ पे, समस्या हाँ? ये है, आम तो पहले से उग रहा है। नहीं, आम पहले से उग रहा है पर वो खराब हो रहा है ना, क्योंकि मौसम सेब का है। तो जबरदस्ती उगाएंगे तो खट्टा होगा, वो खाते खाते आप असली आम का स्वाद भूल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि खट्टे ही आम जो होता है वही आम होता है। जैसे बहुत सारी जगह ग्रीन एप्पल हो गया, हाँ। और रेड एप्पल होता है वो भूल ही गए। आपको एक गजब की बात बताऊं इसी बात पे, गुलाब एक्चुअल में गुलाबी होता है, पर आप लाल उगाते उगाते भूल ही गए कि गुलाब गुलाबी होता है। हाँ। बस ऐसे ही हुआ। इसलिए मथुरा में जो उगता था उसको उगने दिया जाए। ये काशी में जो उगता था जो बंसी वाली की नगरी है। मैं काशी की रहने वाली हूँ ना, तो बस वहाँ महादेव की कृपा है। काशी भी विष्णु के स्थान है। हाँ। वहाँ तो बेणी विराजमान है, जिनकी आदि नारायण, जिन्होंने काशी की स्थापना करी है। तो सब हरिहर की भूमि है, राम की धरती है। शत्रुघ्न ने यहाँ विराजमान किया है मथुरा को। तो जिस क्षेत्र के जिस परिवेश से उसका इतिहास मिलता है। अगर यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, हम थोड़ी ना कह रहे बोध गया में कुछ करो, क्या हम कह रहे हैं? क्या कोई एक व्यक्ति बोला? अच्छा ठीक है, बुद्ध की अपना धर्म है, परंपरा है, स्तूप बन रहे हैं, बड़ा सम्मान है, क्योंकि उनका इस परंपरा से संबंध है। हाँ, गया में हमारे तर्पण पिंडदान होते हैं, हम कर रहे हैं। बोध गया में बोधि प्राप्त हुई तो बोधि सत्व के लिए सब जा रहे हैं, हमने कहाँ मना किया? किसी महावीर की जन्मस्थली पे कोई कह रहा है कि शिव जी का मंदिर बनाओ, क्या क्यों कह रहा है? क्योंकि वो नहीं कहेगा, क्योंकि इस देश की मूल परंपरा से उसका संबंध है। हमें क्या समस्या है? पर आक्रांता के द्वारा अगर कोई घटना घटित हुई हो तो फिर उसको तो पुनर्स्थापन करना चाहिए। हम अमृतसर में कुछ कह रहे हैं क्या? गुरु नानक देव को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम स्वयं जाके गोल्डन टेम्पल में माथा टेकते हैं। ठीक बात। क्या हमने वहां नहीं बोले कि यहाँ कुछ लगाओ, फिर हम गलत हैं। फिर हम बोध गया में कुछ बोले, महावीर के स्थान को कुछ बोले, कहीं इधर उधर की परंपरा में कुछ बोले, तो हम में और किसी दूसरे में कोई फर्क नहीं है। हम तो अपनी चीज बात कर रहे हैं, अपनी बात मांग रहे हैं। हाँ।
इसमें क्या समस्या? मथुरा का आपसे कोई संबंध है तो प्रमाण दे दीजिए। तो आपका संबंध, अगर आपसे संबंध है तो फिर आप भी हमारे ही हो। ये आप भूल गए। हाँ। एक सवाल आपके लिए आया है ट्विटर से। वो ये पूछना चाहते हैं कि यूजीसी के ऊपर जितने भी संत महात्मा हैं वो चुप्पी क्यों साधे रहे? अभी एक्चुअल में उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैंने भी पूछा था कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं अभी हम लोगों तक, इवन मैं मुझ तक भी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल में कंफ्यूजन्स बहुत है। क्या कंफ्यूजन? नहीं, जो भी कि कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा, बहुत सारी प्रोपेगेंडा से उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एक्चुअल में उसके द्वारा प्रभाव क्या पड़ेगा। सबको मालूम है, सब तो सड़कों पे निकल के धरना प्रदर्शन। हाँ, वो धरना प्रदर्शन एक अलग बात है। हाँ। जितना मालूम है, हाँ। अगर उतना ही है तो धरना हो ही रहा है। पर पहले ये बताइए कि उतना ही है कि और भी कुछ है? इंफॉर्मेशन तो पूरी है ही नहीं कि ये होगा, ये चेंज होगा। उतने तक के लिए तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए मैं बोलूं ये तो सही बात नहीं है। पर ब्राह्मण विरोधी लगा आपको? मुझे पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता चल रही है बात। अभी क्लैरिटी नहीं हो रही कि एक्चुअली ब्राह्मण विरोधी है भी कि नहीं। बचने के लिए तो नहीं बोल रहे ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मुझे बताए कोई व्याख्या कर। गली से निकल बिल्कुल नहीं, मैं बाद में मैं ही उस गली में फंस जाऊंगा। अगर मैं निकलने की कोशिश करूंगा तो, और वो गली में गड्ढा होगा तो मैं ही फंस जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? एक्चुअल में मेरी जो बुद्धिजीवियों से बात हुई, हाँ। तो क्लैरिटी नहीं है, और सरकार ने भी इस विषय को बहुत हद तक माना है, शायद इसलिए रोककर उस पर विवेचनाएं की जा रही हैं। क्यों रोका? तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए गया। अच्छी बात है। इसका मतलब सरकार की तो मर्जी नहीं थी, आस्था है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के प्रति। हम संविधान का इसलिए तो सम्मान करते हैं, गीता की तरह, भागवत की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका। क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ये ब्राह्मण विरोधी भी है कि नहीं। फिर कोई कह रहा है कि जो चतुर्थ वर्ण है उनके विरोधी है, कोई कह रहा है कि जी जो जिनको अभी तक सुविधाएं मिल रही हैं अपने कम होने पर या अपनी किसी जाति की वजह से, वो बिगड़ जाएगी। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें अलगाववादी लग रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि आंदोलन करना चाहिए, पर क्लैरिटी नहीं है। इसलिए पूरी विवेचना समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इसका विचार आएगा तो सब एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, क्या नहीं किया इस देश ने एक्सेप्ट? इतने वर्षों से जो देश के हित में है उसको हमने क्या नहीं एक्सेप्ट किया? क्यों नहीं किया? जरूर करेंगे, सदा करेंगे, अगर वो देश हित के लिए है, कोई पर्सनल प्रोपेगेंडा नहीं है। तो आज पहली बार प्रोपेगेंडा शब्द आया है सामने हमारे पॉडकास्ट में, पिछली बार कई बार आया था। थैंक यू। ठीक है। मैंने कहा बोर हो जाएगी ऑडियंस, तो नया शब्द खोजते हैं। अब मुझे क्योंकि उधर से बार बार इशारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं गौ माता के ऊपर जरूर आपसे लेना चाहूंगी। मैं काशी की रहने वाली हूँ और मेरी नानी का जो घर है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये बात थोड़ी लंबी मेरी हो जाएगी। कोई बात नहीं, गाय की बात है। मेरी नानी का जो घर है वो पक्का महाल इलाके में, जो पुराना काशी है, वहाँ इतनी सकरी गलियां हैं और हमेशा मेरी नानी के घर के आगे 2-3 गायें तो बैठी ही रहती थी हमेशा। वो काशी के लिए कहते हैं ना, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी जी। तो मैंने वो वाली काशी देखी हुई है। और हम जब निकलते थे नानी के घर के बाहर, तो क्योंकि वो वहीं बैठी रहती थी तो हमें डर लगता था, तो हमें लगता था हम यहाँ से बच के निकले, कोई खड़ा हो जाए उनके बगल में तो हम निकल जाए। तो मेरी नानी मुझे कहती थी कि ये सौभाग्य है कि अगर बगल से निकलते समय गाय से टच भी हो जाओ, बिल्कुल गैया बोलते हैं बनारस में, कि गैया से अगर टच भी हो जाओ, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्पर्श होगा, तो इसका मतलब किसी देवी देवता से ही आपका स्पर्श हो रहा है। वो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालने की परंपरा हमेशा से रही है। अब नोएडा जब से आई हूँ गाय दिखाई नहीं देती है। वाराणसी जाने के बाद भी अब वहाँ पे भी बहुत कम रह गई है महाराष्ट्र, पहले जैसी नहीं है। तो अब ये जो बड़े शहरों में देखने वाले आपको मेरे व्यूवर्स हैं, वो भी ये जानना चाहती हूँ, मैं तो एनीवेज जानना चाहती ही हूँ कि अब जब गौ माता दिखाई ही नहीं दे रही है और उनकी सेवा के लिए आपको अलग से जहाँ उनको रखा गया है वहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो वो पहली रोटी गाय की कैसे निकाली जाए? कैसे, समय सबका सीमित है तो कैसे सेवा की जाए? और फिर तो उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं हम लोग। नहीं, देखिए समय के साथ तो चीज़ें बदलती हैं। आई डेफिनेटली बिलीव पहले
ये समस्या होती थी, बेचारी प्लास्टिक खा रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, तो दैट वाज अनदर बिग इशू। तो उसको नियंत्रित किया गया, गौशालाएं बनाई गई, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई गई। तो इतना तो करना पड़ेगा। अब हम इतने आलसी तो नहीं हो जाए कि एटलीस्ट हम मेरे को अभी भी याद है, हम लोग, मेरी पत्नी, मेरे परिवार से रोज़ 100 रोटी बनती है। और सब लोगों के लिए तो स्टाफ बना है, पर मेरा खुद का परिवार गैया के लिए तो खुद ही बनाता है। तो कई बार हम किसी बड़े शहर में होते थे तो शाम हमको ढूंढने निकलते थे कहाँ, या गौशाला में जाते थे। तो आज के समय ऐसा नहीं है, हर बड़े से बड़े शहर में कहीं ना कहीं आसपास, अगर आपके मन में सच में डिज़ायर है तो आपको कोई ना कोई स्पॉट और कोई ना कोई छोटी बड़ी गौशाला, या बहुत सी गौशालाओं ने एक माध्यम बना रखे हैं कि वो गाड़ी भेज देते हैं, रिक्शे भेज देते हैं, इकट्ठी करके वो रोटियां ऐसी अलग अलग शहरों में आप इंक्वायर करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज एटलीस्ट हम रोटी एक्चुअल में बना के नहीं खिला पा रहे, तो उस रोटी के इक्विवेलेंट कुछ न कुछ डोनेशन हम उस गौ सेवा में अपने हाथ से महीने में एक बार जाके कर दें, उतना आटा ले जाके डाल दें, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि हमने हमने डॉग फ्रेंडली सोसाइटीज़ बनाई है, पेट फ्रेंडली सोसाइटीज़ बनाई है। आज आप कितना टॉप लेवल की, मेरे फार्म का एप्पल है, मेरे फार्म का मैंगो है, मेरे फार्म का ये गेहूं है, हम अपने फार्म की चीज़, तो आपके शरीर में जो डेयरी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको अपने फार्म की करो, तो कितनी सुंदर बात है। तो आप इसको कल्चर में लेकर आइए। जैसे आप अपनी बोरिंग से अपना वाटर प्लांट लगा के, दैट दिस इज माय लैंड वाटर, ये मैंने फार्म लिया, वहाँ से गेहूँ आया है, ऑर्गेनिकली ग्रोन ब्रोकली है। तो हम सब उस तरफ हमारी अवेयरनेस आ गई है। और पता नहीं क्यों पेट फ्रेंडली सोसाइटीज़ हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम भी सोचें जो बहुत लायबल हो सकता है अगर कोई दिमाग लगाएगा, कि कहीं ना कहीं गौशाला में आप अपने परिवार की एक गैया मानिए, एक परिवार की एक गैया, ऐसा भी एक परिवार में मान लिया जाए। और वंस इन अ मंथ, 2 months में, कोई जन्मदिन पर, कोई विशेष दिन, हम उस गैया की वहाँ जाके, ये हमारी गैया है, आप अपनी ज़मीन पर रखिए, आपके इतनी ज़मीन नहीं हो तो आप किसी गौशाला में रखिए, पर ये मेरे, जैसे ये मेरा पेड़ है और मैं महीने में एक बार इसमें फूल आते हैं, मैं भगवान को चढ़ा देता हूँ, माई गार्डन्स फ्लावर टू शिव जी। उसकी एक फील है। हाँ। तो अब हम केवल, हमने पानी के लिए अपने वेल्स कोशिश किए हैं, कई लोगों ने की। अरे मैंने यहाँ तक देखा है, बेचारे जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाँ, उन्होंने तक ने बैक बालकनी में, और छोटी छोटी वो हल्दी थोड़ी सी वो एटलीस्ट क्या बोलते हैं उसको, कोई नींबू, वो भी छोटा मोटा टेरेस गार्डन बना के, कि भाई मेरे फार्म की एक निकला था नींबू, वो उसकी शिकंजी बना के पिएंगे। हाँ। तो हमको अपनी ग्रोन चीज को लेने का एक अलग प्लेजर होता है। तो अपनी सुविधा से, अपनी फैसिलिटी से, एक हिंदू की, एक परिवार की एक गाय, इस परिवेश के साथ भी हम शुरू करेंगे तो गौ सेवा भी होगी, गौ संरक्षण भी होगा, गौ संवर्धन भी होगा, और उसके साथ आप अपनी गाय जिसका दूध पिएंगे, हमारी स्वयं की गौशाला है, हमको पता है कभी कभी फंस के यात्रा में इधर उधर का दूध पीना पड़ता है, और कुछ दिन वृंदावन में रह के अपनी गौशाला का दूध पीना पड़ता है। तो उतने में हमने अपनी हेल्थ और अपनी सोच में जो डिफरेंस देखा है वो बहुत, मैं भी देख रही हूँ। देखिए, आप जानते हैं मेरा शेड्यूल। हाँ। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गाय बहुत सात्विक जीव है और भगवान का ही स्वरूप है, जीव श्रेणी में भी नहीं रखा जाता हमारे यहाँ तो उसको। तो ये जो भी मानिए, पूरे विश्व का एक जो ब्रह्मांड का आकार है वो वैदिक साइंस में गाय के रूप में कहा गया है। हमने तो ब्रह्मांड देखा नहीं, 10, 20, 50 लोग गए होंगे आज तक 100 साल में, वो बोला है पृथ्वी गोल है, ये ऐसा दिखता है, किताबों में छाप दिया, बिलियंस डॉलर खर्च करके हमने उस पर बिलीव कर लिया, कुछ वीडियोस देख लिए, तो हम उसको नहीं चैलेंज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, करिए ना उसको भी चैलेंज, बोलो कि भाई मुझे स्पेस में लेके जा। पर उसकी एक प्रोसेस है, इफ यू अचीव दैट प्रोसेस यू विल एबल टू रीच देयर। सो सिमिलरली वैदिक साइंस के वो ऋषि जिन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी का स्वरूप भी गाय की तरह कहा है। और
वही रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी गैया का रूप धारण करके गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और फिर भगवान श्री राम के आने की भूमिका बनी। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, तो निज भगवान इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो प्रत्येक सनातन धर्मी को के घर में गीता होनी चाहिए, सबके घर में गंगा होनी चाहिए, सबके घर में गैया होनी चाहिए, सबके घर में गौरी कन्या होनी चाहिए, सबके घर में गुरु होना चाहिए, सबके पास गोविंद होना चाहिए, सबके पास महाभारत होनी चाहिए। तो गीता का अर्थ यही है। महागीता से मेरा अर्थ ग्रंथ ही है, और गीता होगी तो महाभारत होनी ही पड़ेगी। शानदार। एक ही मेरे पास ग्रंथ नहीं था, महाभारत। और बहुत धन्यवाद आपका, अब से वो भी घर में विराजमान रहेंगे। और मैंने कहा कि अगली बार मैं मिलूंगी तो मैं उसमें से ही खोज के और पढ़ के, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि पढ़ो खुद से जी, और मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो यही सुना है कि लड़ाई होती है घर में महाभारत रख के। बिल्कुल नहीं होगी, देखना पढ़ोगी तो आप। मुझे पूरा भरोसा है, मैं जरूर पढ़ूंगी और अगली बार जब मिलूंगी तो उससे ही सवाल पूछूंगी भी आपसे। एक आखिरी बात जो मैंने अभी आपकी माता जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें भी बताई थी कि मेरी दादी हमेशा कहती थी, क्योंकि गाय की चर्चा चली है तो मैं बता रही हूँ, वो हमेशा एक दोहा कहती थी कि काशी की बिटिया मथुरा की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। वाह, सही बात है। तो मैं अपने लिए कह रही थी कि मेरे तो करम फूटे थे जो मैं काशी छोड़ के अब नोएडा में रह रही हूँ। गाय पर इतनी अद्भुत चर्चा आपके साथ हो ही गई। पर आप नोएडा में भी अपना एक निजी काशी बना लें, और आपने बना रखा है। ये हम जो संवाद कर रहे हैं, महादेव ज्ञान के देवता हैं, वहाँ ज्ञान वापी है, वहाँ स्वयं विश्वेश विश्वनाथ हैं। तो ये जो संवाद हो रहा है ये काशी का ही स्वरूप है। वो संवाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की नगरी है, और महादेव आपको अपनी शरणागति में रखें और गैया आपसे लाड़ करती रहे। क्या बात है, धन्यवाद महाराज जी। बहुत सुंदर याद और बहुत सुंदर आपने जो उपहार दिया है उसके साथ इस बार वापस जा रही हूँ। और आपने मेरी बहुत प्रतीक्षा करी, उसके लिए धन्यवाद। और हम इस समय भी बहुत सार्थक चर्चा कर सके उसके लिए इस समय को, और सारे देव राधा रमण जी अनुकूल हैं उसके लिए धन्यवाद। और पिछली बार की चर्चा बहुत मेरे खुद के शिष्यों ने कही कि आपने इतने पॉडकास्ट किए, बट द वे शी आस्क्ड व्हिच वाज एक्चुअली नीडेड, तो इसीलिए भी मेरी क्षितिज से बात हुई। मैं आपको सच बात एक कहूँ, ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि मैंने इंटरेस्ट जताया और इसको कहा अपने बालक को कि उनको फिर अवसर मिले तो हम फिर से संवाद करेंगे, और भविष्य में भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी सबको पॉडकास्ट पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और रात में नहीं करेंगे। मैं क्षितिज से पूछती रहूंगी कि कैसा गया पॉडकास्ट हमारा। लेकिन धन्यवाद आपका महाराज। राधे राधे जी। राधे राधे।